सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आत्मा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर संसार के बहुत सारे धर्मों ने अपने अपने तरीके से दिया है, लेकिन बहुत सारे धर्म इस बात पर सहमत हैं कि आत्मा एक अमर, अजर, नश्वर बिंदु है, एक कण है, एक तत्व है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती और जल इसे गीला नहीं कर सकते। बहुत सारे संसार में ऐसे धर्म हैं जो मानते हैं कि आत्मा अमर है, इसीलिए जब शरीर नश्वर हो जाता है यानी कि हमारे प्राण चले जाते हैं तो वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी कि उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। और बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि आत्मा ब्रह्म के प्रकाश पुंज का एक कण है जो हमारी आत्मा में रहता है, और यह आत्मा जब हमारा शरीर मर जाता है तो यह अपने ब्रह्म पुंज में मिल जाता है, यानी कि ये कण जाके प्रकाश पुंज में मिल जाता है। यानी कि आत्मा एक ऐसा शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी इसका विनाश नहीं होता। कुछ लोग आत्मा को हमेशा हमेशा सनातन मानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल सदोपदेशक में 12:7 में कहता है कि जिसका एक कण हमारे भीतर होता है तब मिट्टी उसकी देह जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। पवित्र शास्त्र बाइबल में जीवन शक्ति को आत्मा माना गया है। मत्ती 10:28 में लिखा है, आत्मा नश्वर है, उससे भय न खा जो तेरे शरीर पर वार करते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा तो अजर अमर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रत्येक आत्मा को एक कार्य दिया गया है जो उसे अपने सांसारिक यात्रा में पूर्ण करना है, और यह कार्य परमेश्वर के नियम अनुसार होता है और नियम अनुसार करने की आज्ञा मिलती है। हमारी आत्मा निर्जीव नहीं है, वह शरीर और प्राण यानी मन के साथ मिलकर सजीव कार्यों को संपादित करती है। अगर आप उत्पत्ति 2:7 को पढ़ें तो वहां लिखा है, और उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर आत्मा यानी परमेश्वर के बिना अधूरा है। परमेश्वर का श्वास ही उसकी सही पहचान है। आत्मा ही मनुष्य का सच्चा धन है। लेकिन बहुत सारे लोग आत्मा स्वरूप इस धन को अनादर करते हैं, बेइज्जत करते हैं। उनका मन हमेशा सांसारिक लालसाओं की ओर ही झुका रहता है। उनका मन केवल शारीरिक लालसाओं की तरफ ही जाता है। उनका यह कहना है कि आत्मा क्या है? वह ऐसी क्या चीज है जो हमें दिखाई न दे, हमें महसूस न हो और जिसका स्पंदन हम तक नहीं पहुंचता है। हम क्यों ना उस चीज की तरफ जाएं जो हमारे सामने है, जो साक्षात है और जिसे हम छू सकते हैं। मेरा इन सभी लोगों से एक प्रश्न है कि क्यों फिर आप तंदुरुस्त शरीर होने के बावजूद बेचैनी सी महसूस करते हैं? क्यों आप धन, शोहरत, इज्जत प्राप्त करने के बाद बेचैन रहते हैं? क्यों आप आरामदायक बिस्तर पर रात भर करवटें बदलते हैं? उनका यह कहना है कि हमारा शरीर यह सब महसूस करता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अरे मरकर कौन आया है जो हमें ये बताएगा कि एक बार शरीर खत्म हो जाए तो उसके बाद उसका क्या होता है? इन सब का जवाब अगर आप चाहते हैं, यानी कि आप इन सब बातों का, इन सब प्रश्नों का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं,
तो पवित्र शास्त्र उठाइए। रोमियो 8 रोमियो 8 अध्याय हमें यह सीख देता है कि आत्मा से जीवन की प्राप्ति कैसे मिलती है। आप इस अध्याय को अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो आपने भौतिक स्वभाव के अनुसार आपने अपने जीवन को ढाला है या उसके अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि मानव स्वभाव की इच्छाओं पर टिकी रहती है। परंतु वे जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि जो आत्मा चाहती है उन अभिलाषाओं में लगी रहती है। हम पर भौतिक शरीर का कर्ज तो होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि हम इसके अनुसार जिएं, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो तुम मरोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक नाटक का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगी। ये नाटक का नाम है डॉक्टर फाउस्टस, और जिसने इसे लिखा है उस नाटककार का नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया। डॉक्टर फाउस्टस विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी का एक बहुत सुप्रसिद्ध प्राध्यापक है। वह धर्म का प्राध्यापक है और अपने पांडित्य के कारण अपने चरम पर है, लेकिन वह अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और इन शक्तियों के बदले वह अपनी आत्मा को लूसीफर यानी शैतान के हाथों बेच देता है। लेकिन जब उसका आत्मा शैतान के द्वारा निकाल कर ले जाया जा रहा है, तब वह नरक की भयावहता दिखता है, और वह नरक इतना भयानक है कि वह संसार से विदा होते हुए चीख चीख कर प्रभु यीशु को याद करता है और कहता है कि काश प्रभु यीशु के लहू का एक बूंद उसे मिल जाए, ताकि वह पवित्र हो जाए और उसकी आत्मा को शैतान से छुटकारा मिल जाए। साथियों, डॉक्टर फाउस्टस की तरह हम सब इसी समझौते में लिप्त हैं, जहां परमेश्वर से अपने अनंत प्रतिकरण को हम शैतान को बेच देते हैं, और आत्मा का ध्यान हमें तब आता है जब शरीर खत्म होने लगता है और हमें यह लगता है कि अब हमारी आत्मा अपने परमेश्वर से नहीं मिल पाएगी। तब हम प्रभु यीशु को याद कर करके रोते हैं और कहते हैं कि काश प्रभु के लहू की एक बूंद हमें मिल जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बाइबल में चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि आत्मा पर मन लगाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने हृदय, बुद्धि, मन और आत्मा से प्रेम कर, ताकि आत्मा विनाश होने से बच जाए। यूहन्ना 35:9 में आत्मिक अंधेपन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम अंधे होते हो तो तुम पापी नहीं होते, पर जैसा कि तुम कहते हो कि तुम देख सकते हो लेकिन तब भी नहीं देखते हो, तो तुम वास्तव में पापी हो, वास्तव में अंधे हो। दोस्तों, मैं इस सत्य को बिल्कुल झुटलाना नहीं चाहती हूँ कि हम में से बहुत सारे, यानी मैं तो कहूंगी कि 100% लोग अपने भौतिक मन के कब्जे में रहते हैं। वे परमेश्वर की पुकार को सुनते ही नहीं और जिंदगी भर अपने भौतिक मन की इच्छाएं और लालसाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि भौतिक मन हमेशा परमेश्वर का विरोधी होता है। यदि आप उसको खो देते हैं जो आपकी आत्मा में है, आपकी आत्मा में बसता है, तो जीवन बेस्वाद सा लगता है। यानी कि आप अगर इस संसार को जीत भी जाएं और अपनी आत्मा को खो दें, तो यकीनन आपका मन, आपकी आत्मा, आपका जहन अधूरा, खाली और बेस्वाद सा होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि इस संसार को जीतने के लिए वो मत खो दीजिए जो आपकी आत्मा में बसता है। कम से कम इस संसार के लिए तो उसकी कीमत मत लगाइए, उसे होम मत करिए। आमीन।